नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ। मेरे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट हस्ती हैं। शैलेंद्र तिवारी जी, बबलू तिवारी के नाम से जाने जाते हैं। पूर्व पार्षद रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अक्सर आप हमारे चैनल पर देखते हैं कि बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने फिर हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। बताएं। हमने मौका नहीं दिया, विषय ही ऐसा है जो मौका देता है। मायावती की बड़ी भयंकर रैली हुई है। लोग 2027 चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ तक आकलन हो रहा है कि मायावती फिर से पलटवार करेंगी। क्या कहना है आपका? देखिए, मायावती की रैली जो थी इस बार, वो नाम मायावती का था, लेकिन वो सरकार द्वारा प्रायोजित रैली थी। साधन संसाधन सब तमाम अधिकारियों को कहते सुना गया कि डीजल गाड़ी सब मुहैया कराई गई। तो वो जो है वो एक सरकार द्वारा प्रायोजित, और सरकार ने जिस बुरी तरीके से इनको घेर रखा है उससे साफ जाहिर है कि ये रैली जो है पूरी तरह से मायावती को स्पॉन्सर थी, और उनके अपने लोग प्लस जो सरकार की शक्ति थी उसके लोग, सब लोग थे। तो उसमें रैली सफल थी कि मायावती की रैली सफल थी, ये नहीं हो सकता। रैली सफल थी जो जिस प्रयोजन के लिए की गई, अब उसमें उनका उद्देश्य वो सफल हुआ, मगर वो उस उद्देश्य को सफल तब माना जाएगा जब 2027 के इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, तब माना जाएगा। अभी उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साफ जाहिर हो गया। उसमें बहुत सी चीज़ें जो छुपने वाली थी वो नहीं छुपी। तो क्या ये माना जाए कि मायावती और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मायावती और भारतीय जनता पार्टी वो एक सिक्के के दो पहलू ही हैं। तो 2027 के चुनाव में क्या कोई अंतर देखने को मिल सकता है बहुजन समाज पार्टी से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आप देख लीजिएगा, जो लोग लगातार समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो लोग सामाजिक ताना बाना बुनकर चल रहे हैं, जो देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को बनाकर रखना चाहते हैं, उनके खिलाफ वो हमेशा ऐसा प्रत्याशी देंगी जो कहीं ना कहीं उस ताने बाने को काटता होगा, नुकसान पहुंचाता होगा, नफरत की राजनीति में उनको आगे बढ़ाता होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे बहुजन समाजवादी पार्टी विगत कुछ वर्षों से लगातार सहयोग करे और आगे भी आपको लगता है कि वो सहयोग करेगी? देखिए, आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी, कैसे बनेंगी, क्या होगा, बहुत राजनीति में बहुत सी चीज़ें आगे आगे कूद कर कहना वो थोड़ा बौनापन होता है। मुझे लगता है कि उतावलापन राजनीति में ठीक नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि अब तक जो मायावती ने किया वो साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। मैं कहता हूं कि मायावती एक अच्छी मुख्यमंत्री थी। मायावती के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कार्यकाल था। लखनऊ का जो एक डेवलपमेंट जो दिखता है, जो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट दिखता है, जहाँ से लखनऊ की जो है शुरुआत अगर आप देखने लगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े जो है स्मारक बनना शुरू हुए। और जो थे, जैसे लखनऊ की पहचान इमामबाड़ा घंटाघर थी, वैसे अम्बेडकर मैदान भी हो गई है, ऐसा नहीं है। तमाम सारी चीज़ें हुई, पहचान थी। मगर आप सोचिए कि उन्होंने जिस व्यवस्था की तारीफ की, मुझे लगता है कि आपने अभी देखा होगा NCRB के आंकड़े भी आए हैं, तमाम सारी चीज़ें आई हैं। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश एक नंबर पे है, बिहार तीसरे नंबर पे है। तो ऐसी स्थिति है। और बलात्कार के मामले में राजस्थान एक नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। आप क्या समझ रहे हैं? ये तमाम सारी चीज़ें, मायावती का ये कहना, ये सरकार के ऊपर पर्दा डालना है, और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उनका अपने दलित वोटों के साथ बेईमानी करना है। ये जो बदले बदले से तेवर मायावती के हैं विगत कुछ वर्षों से, और रैली में भी देखने को और सुनने को मिला, क्या कारण हो सकता है? देखिए, अकूत संपदा यही कारण है। अगर आप जो है साधु संत सन्यासी हैं, राण साण सन्यासी हैं, देखिए, लड़िए आप जिससे लड़ना है, आप बोलिए चिंगाड़ के। आप अगर 2 पैसे की व्यवस्था रखते हैं तो आपको तमाम चीज़ों से बचना पड़ता है। आंदोलन एक ऐसी चीज़ है जो कुछ देखता नहीं है, निशब्दम होता है, वही आंदोलन कर सकता है। आंदोलन करने के लिए एक बात तय मान के चलनी पड़ेगी कि आप अगर अकूत संपदा इकट्ठा करेंगे तो नहीं कर सकते। चलिए, चुनाव की अगर बात हो रही है तो स्पष्ट तौर पे बिहार की भी बात होनी चाहिए। बिहार चुनाव एकदम सरगर्मी अपने ऑप्टिमम लेवल पे है और बहुत सारे लोग दावे के कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं।
एज ए कांग्रेस के बड़े लीडर होने के नाते और आप जमीनी चीज़ों को समझते हैं, क्या लग रहा है बिहार क्या परिणाम देगा? देखिए, बड़ा बड़ा तो कुछ नहीं है, मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह हूँ। मेरी समझ बड़ी हो सकती है, मैं समझ बढ़ा सकता हूँ, ये हो सकता है। मगर अगर आप ये संबोधन करें कि बड़े नेता, तो बड़ा नेता तो आज की तारीख में वही है जो संघर्ष कर रहा है, हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है, हम उसकी पैर की धूल भी नहीं है आज की तारीख में। तो राजनीति में बड़ी समझ, बड़ा सोच होना चाहिए, बड़ा दायरा रखना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए, यही सब चीज़ें हैं। हाँ, चुनाव की जहाँ तक बात है, आपने कहा कि सभी दावा कर रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट तक सभी दावा करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो महागठबंधन के पक्ष में है। और आप देखिए, जो हमारा महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट है, वो इस बार जनता जनार्दन के मत से एकदम जीत करके आ रहा है। और तमाम देखिए धाराओं के विपरीत तमाम वहाँ पर बिहार में कलाकार जो लोकल लोग हैं, उन लोगों ने महागठबंधन का सपोर्ट किया है, महागठबंधन के साथ हैं, तमाम लोग हैं। सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी होने के बावजूद समय परिवर्तित हो रहा है, आधुनिक दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसी क्या मजबूरियां कांग्रेस की होती है कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो गठबंधन में क्यों शामिल होना पड़ता है? स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने में क्यों, क्या डर लगता है या ये भय लगता है कि हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे आप मेरा सम्मान करते हैं और आप मुझे झुककर नमस्कार करते हैं, तो अगर मैं ये मान लूँ कि आप मुझसे डरते हैं तो ये मेरी मूर्खता है, आपकी तो नहीं। आप तो मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे आदर सत्कार भाव दे रहे हैं, तो मैं आपके भाव का सम्मान करूँगा। और अगर मैं आपके भाव का तिरस्कार करूँगा तो मैं कहूँगा डरता है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता का सम्मान करते हुए, देश के मैंडेट का सम्मान करते हुए, देश की जो तमाम एकता, अखंडता और संप्रभुता है, उसको बनाए रखने के लिए जो जहाँ दल ताकत में है उसको ताकत दी जाती है, और उसके साथ जो समाज को आगे बढ़ाता है, जो नफरत की राजनीति को कमज़ोर करता है, हमेशा कांग्रेस उसके साथ खड़ी होती है। तो क्या आपको ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो गठबंधन करती है वास्तव में उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है? जो संकल्प उसके रहे हैं, जो एक सैद्धांतिक विचारधारा रही है, उसमें क्या वो सफल हो पाती है गठबंधन करने से, या कि कुछ कमियां रह जाती हैं? देखिए, एक बात समझिए, अब मेरा विचार मेरा है और आपका विचार आपका है, मगर हम लोग जब तय करते हैं तो आपके विचारों पे कॉम्प्रोमाइज़ आप अपने पे करते हैं, मैं अपने पे करता हूँ, तब जाकर एक सामूहिक विचार बनता है और वही विचार क्रांति लाता है और उसी क्रांति से ही विकास होता है। तो मुझे लगता है कि वो विचार एक ताकत है, और मुझे लगता है कि इस जो महागठबंधन है वो इसी तरह का है। सबको अपने अपने चीज़ों से समझौता करना पड़ता है, तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि देश बड़ा है, देश हर स्थिति में बड़ा है। तो मुझे लगता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको अपने अपने जो है विचारों से समझौता करना पड़ता है। हाँ, प्रिंसिपल से समझौता नहीं करते हैं, बस ये बात है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती रहती है कि ये बहुत सारे जो दल हैं वो सामना स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते, इसलिए एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है, भय है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या अकेले लड़ती है? अकेले लड़ती है? तमाम दलों को लेकर साथ चलती है। उनका एनडीए है, हम आदर सत्कार के साथ करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं, उनका भी एनडीए है। मगर वो क्या करते हैं, वो जब अपने हमारे महागठबंधन इंडिया का नाम तक ठीक से नहीं लेते हैं, उनकी इस तरह की नफरत की राजनीति है, तो मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। वो नफरती हैं, उनको नफरत फैलाना काम है। वो देखिए, तमाम नेता उनके वहाँ पे एक ठो वो जो है पगड़ी हारी घूमता है कि मैं सम्राट हूँ। काहे के सम्राट हो जी? झूठ बोलते हो। 10वीं की मार्कशीट मांग रहा आदमी तो मार्कशीट बता नहीं पा रहे हो, एफिडेविट को हाफिडेविट बोल रहे हो, बता रहे हो कि मैं देश को बदल दूंगा, बिहार को बदल दूंगा। क्या बदलोगे? आप बताओगे दूसरे आदमी को, कलाकार का सम्मान नहीं करोगे, नचनिया है। अरे तो तुम्हारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, जो तमाम लोग हैं, तमाम कलाकार हैं, वो नचनिया नहीं है? वो क्या है? वो कोई आसाराम जी के चेले हैं, कोई धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कोई परमानंद है? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आप तमाम देखिए, तमाम लोग हैं जिनका आपको सम्मान करना है, राजनीति में नहीं करना है तो मत करिए। तिरस्कार करने का मतलब होता है कि आपका अहंकार है। यदि आप किसी का तिरस्कार करते हैं तो आप अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो आपका महागठबंधन बिहार में पूरी तटस्थता के साथ चुनाव लड़ रहा है, उसकी सरकार बनने की बस एक औपचारिकता चुनाव बाद बस रह जाएगी? देखिए,
राजनीति में संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक चीज़ें हाथ में ना आ जाए। रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर के बाद आएगा। हमारी महागठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और सरकार बनेगी। महागठबंधन का सीएम गहरा जो है वो सीएम बनेंगे, बाकी जो डिप्टी सीएम बनने वो डिप्टी सीएम बनेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, अभी वोटर लिस्ट एक तरीके से सुधार किया जा रहा है। कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को देख रही है और क्या रोल अदा करने की तैयारी कर रही है? देखिए, आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम, जो भी उनकी टीम होती है बीएलओ स्तर तक, उन सबको एक्टिव करके उनको जिम्मेदारी के साथ बूथों पर भेजें। ऐसा नहीं कि 12 बजे आए और 3 बजे चले गए, 1 बजे आए और 3 बजे चले गए। ऐसी स्थिति में वो लिस्टें सही नहीं हो सकती हैं और मुझे लगता है अगर लिस्ट पर काम करना है तो ठीक से काम करने की ज़रूरत है। और काम करके जब आप कायदे से काम करेंगे, किसी पार्टी का जो है नुमाइंदा बनने काम नहीं करेंगे, स्टाम्प पैड बनने काम नहीं करेंगे, तो ईमानदारी से काम होगा और अच्छा काम होगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है आपकी? पंचायत चुनाव की तैयारी है। पंचायत चुनाव में हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे और जीत कराएंगे। ब्लॉक प्रमुख होगा, बीडीसी होगा, सब लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे और जीत कराएंगे। 2027 अभी बहुत दूर नहीं है क्योंकि 25 अपने अंतिम सीमा तक है, 26 के बाद 27 शुरू हो जाएगा। चुनावी बिगुल 26 के बीच में ही कहिए तो बीजेपी का अगर मानिए तो अभी से चल रहा है। कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? बीजेपी का अगर माने तो वो राउंड द क्लॉक चुनावी मोड में रहते हैं। वर्किंग मोड में वो कब रहते हैं, वो रोजगार देने के मोड में कब आते हैं, ये आज तक ना कोई पूछ पाया ना कोई बता पाया है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछता हूँ कि वो वर्किंग मोड में कब रहेंगे, पंचायत चुनाव में लेकर के कब आएंगे? आप बताइए, कब उन्होंने भर्ती दे दी सफाई कर्मचारी? आज की तारीख में आज पूरा लखनऊ जो है वो गवर्नमेंट भर्ती नहीं हो रही है, सब जो है एडहॉक पे और प्राइवेट पे ले रहे हैं। क्यों जी? कंपनियां प्राइवेट क्यों करेंगी? ठेकेदारी प्रथा क्यों चलेगी? क्यों चलेगी? तमाम करप्शन हो रहा है इस तरह का। तो रोजगार मिला तो रोज लग रहा है, पेपर में बड़े बड़े फोटो आ रहे हैं, स्लोगन आ रहे हैं। देखिए, रोजगार मेला जो है, मुझे लगता है कि मेला जो है वो कहते नहीं कि दिल मिले का मेला है वरना सब झमेला है। इस दुनिया में हर आदमी अकेला है, फिर भी दुनिया का मेला है। तो ये मेला ही लगा हुआ है और कुछ है नहीं मेले में। मेले में कुछ नहीं है। आप जब बात करते हैं तो बड़े गंभीर विषय का और बड़े मुद्दों को लेकर के हमेशा सेंट्रल को कोसते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ें इनकी नीतियाँ गलत है। ऐसा क्यों है? देखिए, सेंट्रल की बात अगर आप जहाँ तक देखते हैं, मैं आपको ईमानदारी बताता हूँ, अगर आप देखिए मोदी जी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, अब बताइए मोदी जी रोजगार को जाकर बिहार में क्या कह रहे हैं कि ये जो रील बन रही है ये चाय से भी सस्ता डेटा है। 349 रुपये का डेटा हो गया है, चाय से सस्ता कैसे है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप रील को जो है रोजगार मान रहे हैं। आप सोचिए, और उधर एक व्यक्ति कहता है कि देश का नौजवान रील पे 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे दे रहा है। ठीक है, वो भी मोबाइल चाइना का। आप बात करते हो स्वदेश की और खुद हाथ में घड़ी पहने हो विदेशी, गाड़ी में चलते हो विदेशी। आप हर मामले में झूठ हो, किसी एक मामले में तो सही रहो। आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने दफ्तर में जितनी विदेशी चीज़ें सबको हटा देना चाहिए। आप जनता को मूर्ख बनाते हो बस। आपका हाल वही वाला हो गया। आप सोचिए, रामायण हुई, रामायण में सैनिक इधर से भी मरे उधर से भी मरे, लेकिन वैद्य किसके लिए आया? क्या सैनिकों के लिए भी आ सकता था ना? तो जनता की स्थिति इस समय यही हो गई है। आप जो है अपने लिए तो बढ़िया सुविधा व्यवस्था कर रहे हैं, आप अपना इलाज जो है मेदांता में और जो है एम्स में कराएंगे, और बाकी जनता जो है वो धक्के खाए जिला अस्पतालों में, वहाँ भी सीएमओ नहीं मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा, एक जो है सुल्तानपुर का एक सीएमओ कह रहा है कि जाओ अर्थी निकालो और पुतला फूको योगी जी का। कहा कि नहीं कहा उसने? क्यों कहा? इसका मतलब ये है कि व्यवस्था सही नहीं है। और व्यवस्था क्यों नहीं सही नहीं है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का और डबल इंजन का तालमेल ठीक नहीं है। जब डबल इंजन का तालमेल ठीक नहीं तो पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा तो वहाँ पैसा जा नहीं रहा है, तो जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर इतनी अव्यवस्थाएं हैं तो सरकार केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आई, दूसरी बार यूपी में ऐतिहासिक रूप से बदल करके आई, तो जनता क्यों नहीं समझ रही इन बातों को? देखिए, जो भी जनादेश है वो सरमाथे है, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक चोर पकड़ा न जाए तब तक वो साहूकार ही रहता है। लेकिन उसने चोरी जी की है, वो जो देख रहा है उसको दिख ही रहा है, जो नहीं देखना चाहता उसे कहाँ दिखेगा? तो क्या जनता इस चोरी को पकड़ पाएगी? बिल्कुल पकड़ रही है, क्यों नहीं पकड़ेगी?
आप बताइए किसी जगह पर क्या क्या स्थिति, नीचे मैं निचले स्तर जा रहा हूँ, जनता क्यों नहीं पकड़ेगी? आप बताइए यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा से क्यों काम हो रहा है, सरकारी व्यवस्था में क्यों नहीं भर्ती हो रही? और ठेकेदारी प्रथा से हो रहा तो ठेकेदारी प्रथा में भी नियामक तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि करप्शन है। भ्रष्टाचार इस पार्टी का संस्कार बन चुका है, एकदम तय मान लीजिए। इनका शिष्टाचार ही जो है भ्रष्टाचार शुरू होता है। तो क्या ये माना जाए जिन मुद्दों को आप बेबाकी से भी रख रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, एक रोजगार की बात आप कर रहे हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं की कर रहे हैं, जातिवाद अस्पताल की बात कर रहा हूँ, अस्पताल की आप बात कर रहे हैं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। की बात कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के 2027 के चुनाव में यूपी में आप जाएंगे, बिहार में भी इसी को लेकर चल रहे हैं आप? बिल्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पूरे देश का मुद्दा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आदमी शिक्षा जो है वो बहुत बड़ी जाति है, जाति तभी टूटेगी जब आदमी शिक्षित होगा, अन्यथा ये बना रहेगा। और मुझे लगता है कि शिक्षा पर अच्छा काम करने की जरूरत है। फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, आप नोट कर लीजिए कि शिक्षा राजनीति के बंधनों, राजनीति में और जातीय बंधनों को तोड़ने का सबसे अच्छा संसाधन है। शिक्षा पर काम करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार शिक्षा को इतना महंगा कर चुकी है, इतना महंगा कर चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं। इनकी एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल फेल है, थर्ड क्लास है, कोई कहीं परिस्थिति ठीक नहीं। अंतिम प्रश्न है आपसे, बिहार चुनाव होने वाला है, वहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे आप? वहाँ की जनता से अपील है कि अपने रोजगार के लिए, अपने बिहार के विकास के लिए, बिहार में जो 20 साल में कोई कल कारखाने नहीं चालू किए गए हैं, चालू करने के लिए महागठबंधन को मतदान करें, महागठबंधन की मदद करें, उनको चुनाव जिताकर भेजें। ये गारंटी के साथ है कि आपको परिवर्तन दिखेगा, बिहार बदलेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।